नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें मैं आपको वही सवाल करवाता हूं जो अब तक आपके पूछे गए। जैसा आप सभी को पता है, 2018 में आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है, 2022 में भी हो चुका है। तो इन एग्जाम के अंदर जो भी आपके जीके के टॉपिक वाइज सवाल पूछे गए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है, जैसे आज का हमारा वीडियो रहेगा पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय योजना से अब तक आपके ग्रुप डी एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे गए वो सारे सवाल आपको मैं ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर करवाने वाला हूं। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्मेट ही होता है। यहां पर हमने क्या किया, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, उनमें जो भी आपके पंचवर्षीय योजना के सवाल पूछे गए उनका स्क्रीनशॉट लेके ये वीडियो तैयार किया है। ठीक है, तो इससे आपको वही ओरिजिनल सवाल मिलेंगे जो आपके अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी बढ़िया होगी। ठीक है, आप सभी को बताया 27 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास अब बहुत कम समय है। तो इस कम समय के अंदर आप पूरी किताबें तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहां पर आप लास्ट समय में अगर ये वीडियो देख के जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका जीके के अंदर एक बहुत तगड़ा स्कोर होने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता है जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो यहां पर वो सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं जो अब तक आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा वीडियो है पंचवर्षीय योजना के ऊपर, यानी पंचवर्षीय योजना से अब तक जो सवाल पूछे गए वो मैं करवाऊंगा। इससे पहले हमने ये त्योहार व उत्सव का वीडियो बना दिया, तो वो जाके आप चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। इसके साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, और यहां पर ये हमारी एप्लीकेशन है आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। आप फ्री के अंदर यहां पर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर सारा कुछ लगा सकते हैं। 50+ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके टेस्ट के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो इनका आप फ्री के अंदर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो हम यहां पर वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं आपको जो भी सवाल करवाऊंगा, जैसे आज का पंचवर्षीय योजना का वीडियो रहेगा, तो इसमें जो भी सवाल है वो सवाल यहां पर आपको पीडीएफ टेस्ट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, टेस्ट यहां पर मिल जाएंगे। यानी यहां पर आप जैसे एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में टेस्ट यहां से लगा लीजिए, इससे तैयारी और भी तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, सीधा वहां से डाउनलोड कीजिए, और यहां पर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, इनका भी आपको फायदा उठाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा देखिए पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का ये वीडियो है। सभी एक बार देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है आपको। यहां पर पहला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है आपका, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी। तो यहां पर ध्यान रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं जिससे आपका सवाल पूरा कवर हो सके। ठीक है, इसमें अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई, जिसका लक्ष्य कोई भारी उद्योग जैसे कि इस्पात, संयंत्र, पूंजीगत माल उद्योग आदि की स्थापना करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी आवश्यक थी। और इसलिए ध्यान रखना, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 लॉन्च किया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अभी इनमें से भी आपको देखना बहुत सारे सवाल रिपीटेड मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1961 में शुरू हुई थी। तो ये चीज ध्यान में रखना है। सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल था आपका, सवाल यहां पर हाइड हो चुका है। अगला सवाल आपका, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो यहां पर पूछा है, तो आयात प्रतिस्थापन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई थी। ठीक है, और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहले पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ के साथ हुई थी। तो यहां पर 15 मार्च 1950 को हुई थी। ध्यान रखना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950
1950 को हुई थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो ध्यान रखना यहां पर उद्योग के ऊपर सबसे ज्यादा जोर यहां पर दिया गया था। इसके बाद में देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना खालिस्तान के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल देखिए वापस रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सवाल रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए सवाल कुछ नए नए बनते हैं, यहां पर इन्हीं की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। जैसे अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले खालिस्तान की वृद्धि दर हासिल की थी। तो ध्यान रखना 3.60% की वृद्धि दर यहां पर हासिल की थी, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बताना है, तो 2012 से 2017, ठीक है। और ये आपको इंग्लिश फॉर्मेट में सवाल। इसके बाद इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है यहां पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, किस मॉडल पर तैयार की गई थी? तो यहां पर पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल था आपका, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में ने भारत में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो ध्यान रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका आधार बनाया गया था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहां पर, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि खालिस्तान की अवधि थी। तो ध्यान रखना 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि थी, ठीक है। इसके बाद में चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर था, भारत में गरीबी उन्मूलन यानी जो गरीबी हटाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, छठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 1956, ठीक है। यह अवधि आप जरूर याद कर लेना, यह टाइम ध्यान रखना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस समय शुरू की गई थी, ठीक है, इसका क्या लक्ष्य था, ठीक है। यह सारा कुछ आपको देख लेना है। इसके बाद में अगला जो सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब इसका टाइम पीरियड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद में देखिए अगला सवाल यहां पर, सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर आपको सही कथन पूछा, 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। तो इसमें से जो सही कथन है वो है आपका पहला ऑप्शन कि इसमें है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये एकदम सही बात है। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश का कृषि विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, इसमें पूछा गया, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसके बाद में 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ध्यान रखना 14 निजी बैंकों का यहां पर राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज शुरू किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यह शुरू किया गया था। इसके बाद में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि खालिस्तान तक थी जो मुख्य प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो 1951 से 1956, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के, ध्यान रखना, पहले वर्ष में शुरू किया गया था। कौन से वर्ष में? पहले वर्ष में। इसके बाद में निम्न में से किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो 1951 से 1956। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? तो ध्यान रखना 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। इसके बाद में इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी विद थे जो दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के
खालिस्तान ध्यान रखना समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। अगला सवाल देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 2007 से 2012। ठीक है। और यहां पर अगला सवाल आपका, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और ध्यान रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में थी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहां पर अगला सवाल आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इसका प्रारूप और योजना खालिस्तान के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो ध्यान रखना PC महालनोबिस। ठीक है। यह सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो यह भी रिपीट हो चुका है, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः 1992 में शुरू की गई थी। ठीक है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर ये जो दोनों कथन है ये दोनों ही सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। इसके बाद में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः यहां पर विफल रही थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में गरीबी हटाओ, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना ध्यान रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य क्या था? तो 8% ही है। ठीक है। ध्यान रखना, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखना हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर यह आधारित थी। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो ध्यान रखना 1 जनवरी 1995 को। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक था? तो ध्यान रखना चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना खालिस्तान तक तैयार की गई थी। तो 1965 तक यह तैयार की गई थी। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर सवाल आपको डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? तो ध्यान रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहां पर 2 कथन है, दोनों यहां पर आपके सही है। ठीक है। तो ए और बी, यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की भुखमरी संकट और दूरी के लिए संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद में इसके दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, ठीक है, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई थी और भारत की ध्यान रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 में के बीच थी। यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन थी? तो ध्यान रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 1951 से 1956। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक रणनीति कहा जाता है, तो अंतर्मुखी व्यापार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2002 से 2007 दूसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। इसके बाद में केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? 1980 से 1985।
इसके बाद में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर था, तो ध्यान रखना 2.1%। ठीक है। इसके बाद में तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो यह सवाल भी वापस रिपीट हो चुका है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी, तो 1978 से 1980 के दौरान। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखना 1 और 2। यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। दूसरा है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 थी। ठीक है, तो दोनों सही है। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गोडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के दौरान पर आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य खालिस्तान के संबंध में निर्धारित किए गए थे, तो ध्यान रखना निवल घरेलू उत्पाद। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तो तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना खालिस्तान आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई थी, तो योजना आयोग। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था, तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। इसके बाद 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, तो ध्यान रखना चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। इसके बाद में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। इसके बाद में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी, तो 1951 में यहां पर शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास करना था। इसके बाद में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी, तो 1956 से 1961 थी। ठीक है, और उद्योगों के विकास के ऊपर यह आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, तो 6% थी, ध्यान रखना। इसके बाद में 7वीं का कितना, 6, यानी 7 से आपको 1 कम कर देना है। खालिस्तान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ध्यान रखना कृषि का विकास। ये काफी बार सवाल रिपीट हो चुके हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकीकरण था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद खालिस्तान के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। मैंने आपको शुरू में बताया था, यह भी रिपीट हो चुका है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह भी रिपीट हो चुका है, भारत को ध्यान रखना आत्मनिर्भर बनाना था। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, भारत में खालिस्तान पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही जवाब होगा। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया था कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। ठीक है, यह सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ध्यान रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल का पालन किया गया था, तो इसमें हेरोड डोमर मॉडल का यहां पर पालन किया गया था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी, तो 7.6% इसमें आपकी वार्षिक विकास दर थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक था, तो चौथी यहां पर पंचवर्षीय योजना, इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, तो इसमें ध्यान रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान रखना भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 2012 से 2017, और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन
और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? तो ध्यान रखना ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम थी, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसी सीरीज में बार बार ये रिपीट हुआ है। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 सोवियत संघ में खालिस्तान द्वारा लागू की गई थी, तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था। ध्यान रखना कृषि के ऊपर। इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो काफी बार रिपीट हो चुका है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाना। अगला सवाल है, 1994 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह ध्यान रखना बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध है। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 5.2%। ठीक है, इसके बाद में अंतिम में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास। इसके बाद में 1990 से 91 और 1991 से 1992, ध्यान रखना 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। इसके बाद में जो अगला सवाल पूछा गया है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। तो ये थे कुछ सवाल जो आपके अब तक यहां पर पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा सवाल चाहिए तो यहां पर देखिए, एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी के लिए मैंने ये सीरीज चालू की थी, जिसमें मैंने लगभग आपको 20+ टॉपिक करवाए हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा यहां पर सवाल चाहिए पंचवर्षीय योजना के, तो ये देख सकते हैं, ये वीडियो पंचवर्षीय योजना के ऊपर आधारित है। एसएससी जीडी में जो सवाल पूछे गए ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका और भी ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने आज आपको पंचवर्षीय योजना का सवाल करवाए थे जो अब तक आपके पूछे गए थे। इससे पहले मैंने त्योहार व उत्सव का वीडियो करवा दिया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं जाके देखा तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसका आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वो वीडियो में आपको जल्द शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे द्वारा जो ये आपको टॉपिक वाइज सीरीज है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।